जतिन जी, विवाह की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या जो विवाह में रुकावटें आती हैं या मैरिज डिले हो जाती है, तो एस्ट्रोलॉजी का उसमें कुछ महत्वपूर्ण भाग है, कुछ वो रोल प्ले करती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, वास्तव में क्या है, जब भी विवाह, एक तो ऑलरेडी आज की डेट में सब लोग सबसे पहले अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष में एक चीज हमेशा बोली गई है कि देश, काल, परिस्थिति और पात्र, इन सब चीजों को भी देखा जाना चाहिए। वास्तव में क्या, आज की डेट में हर कोई चाहता है पहले हम अच्छी तरह से स्टैंड हो जाएं, उसके बाद ही हम विवाह करेंगे। और सम टाइम क्या होता है, हम अपनी अज्ञानता के कारण भी हमारे विवाह में कई बार विलंब आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। और कई बार एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि मांगलिक लेकर के हम परेशान रहते हैं कि भाई 28 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है, हम सोचते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मांगलिक है तो वो जिंदगी भर के लिए है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैं उसको मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग बोलता हूं, क्योंकि उसमें कभी भी घबराने की बात नहीं। जब हम 28 साल में होते हैं, उसकी उम्र हमने 28 साल इसलिए बोली कि 28वें वर्ष कुछ ना कुछ, जितने भी लोग मांगलिक होते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। और मांगलिक होना मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूं, क्योंकि वही लोग बड़े बड़े काम वही कर सकते हैं जो लोग मांगलिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हौसला, करेज बहुत ज्यादा होता है। परंतु क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आप जाएंगे किसी पंडित जी के पास जाएंगे, अजी इनका तो मंगल दोष लगा हुआ है, वो आपको डराएंगे, आप इसकी पूजा कराइए, ये है, तकलीफ है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम जगहों पे मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा होता है, परंतु ये क्या होता है, हमारी अज्ञानता होती है। कई बार इस कारण भी आप वेट करते रह जाते हैं और जो रियल पीरियड होता है विवाह का वो निकल जाता है, फिर बाद में लड़का या लड़की ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। वास्तव में बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पर मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हर जगह सिंपल बात है, आपको बोलेंगे फर्स्ट हाउस में मार्स यानी मंगल अगर बैठा है तो मांगलिक, सेकंड हाउस में साउथ इंडिया में माना जाता है, परंतु या नॉर्थ इंडिया में नहीं मानते। इवन सेकंड हाउस में भी अगर मंगल बैठे हैं तो मांगलिक दोष बोल देते हैं। फोर्थ हाउस में बोल दिया तो भी मांगलिक दोष, सेवंथ हाउस में तो भी, अष्टम में तो भी, द्वादश में यानी 12th हाउस में तो भी। यानी अगर इतने सारे जगहों पे मंगल बैठा होगा और मांगलिक दोष बन जाएगा, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत, मेरे को लगता है आधी से ज्यादा दुनिया मांगलिक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कृपया इन भ्रांतियों में आप मत रहिए। वास्तव में क्या होता है कि मंगल दोष बहुत जगह पर समाप्त हो रहा होता है। वास्तव में क्या होता है, अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, मंगल केतु के नक्षत्र में हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, मंगल जो है बृहस्पति की राशि मीन में हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। वास्तव में उच्च का, नीच का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। मतलब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूलाज के बेस्ड पे ही एस्ट्रोलॉजी बनी है, तो उन फॉर्मूला को लोग अप्लाई नहीं करते केवल अज्ञानता के कारण, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है कुछ लोगों को, उनको नहीं पता होता कहां पर मांगलिक दोष समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में भी, इस वजह से भी कई बार विवाह में विलंब आ जाता है अज्ञानता के कारण। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण विवाह में विलंब आ जाता है। बिल्कुल।